हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्न 2। यह जो प्रश्न है सीजी बोर्ड 2017 में इसको पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हल सेक स्क्वायर थीटा धन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। हल माना कि यह बायां पक्ष है और यह दायां पक्ष है, यह दायां पक्ष है और यह बायां पक्ष है। ठीक है, ये लिख लिए सेक स्क्वायर थीटा धन कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे एक बटे कॉस थीटा और इसको लिखेंगे एक बटे साइन थीटा। ठीक है, इसका गुना यहां होगा साइन थीटा, इसका गुना यहां होगा कॉस थीटा, आपस में गुना होगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ग है इसलिए वर्ग आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, वर्ग है इसलिए वह वर्ग आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, इसलिए यहां पे एक आ जाएगा और ये हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बटे साइन का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बटे कॉस का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको पलट देते हैं, पलटने पर यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दायां पक्ष आ गया। ठीक है, इस प्रकार बायां पक्ष और दायां पक्ष समान है। ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष समान है। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 4। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। ठीक है, माना कि ये दायां पक्ष है दाहिना हाथ की तरफ और ये बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष है। ठीक है, तो हम लेते हैं बायां पक्ष लेते हैं। हल अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे हम करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर यह हो जाएगा ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये धन है इसलिए हमने यहाँ पे ऋण लिए हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों गुना होके 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा और
ये हो जाएगा ये आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, और एक सूत्र होता है ए धन बी ए माइनस बी बराबर ए वर्ग माइनस बी वर्ग। एक सूत्र होता है ए धन बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस नियम से इसको हम लिखेंगे, ये जो नियम है यहां लागू होगा ए धन बी ए ऋण बी। ठीक है, तो यहां पास ये नियम लागू हो रहा है, तो ये इस रूप में है, तो इसके अनुसार ये होता है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहां पास ये सूत्र लागू हुआ है, इस सूत्र के द्वारा हमने इसको इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, हाँ यहां पे ऋण आएगा। सूत्र अनुसार यहां पर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पर ऋण आएगा, और इसको ये वर्ग वर्गमूल कट जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा यहां पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये वर्ग वर्गमूल कट जाएगा, तो हमको प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं। इसको अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा को हम लिखेंगे कोसेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। इस प्रकार ये दायां और बायां पक्ष हमने समान सिद्ध कर दिए हैं। इस प्रकार दायां पक्ष बायां पक्ष आपस में बराबर है सिद्ध होता है। यहां पास भी बायां और दायां पक्ष बराबर है, और यहां पर भी बायां और दायां पक्ष बराबर है। हमको सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।